दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ के अंदर प्रदेश के नियमित कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसी बड़ी और अच्छी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सभी अपडेट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का बड़ा निर्णय लिया था, जिसकी अब तक पूरी प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन यह अभी तक सिर्फ कागज पर था, वास्तविक रूप से धरातल में नहीं उतरा था। इसलिए इसको लेकर प्रदेश के कर्मचारी असमंजस की स्थिति में थे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को कुछ ताजा उदाहरणों और सबूतों के साथ मैं बताना चाहता हूं कि वास्तव में प्रदेश के पात्र और योग्य कर्मचारियों को, जिनका सभी डॉक्यूमेंट सही है और जो पात्र हैं, उनका सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद अब एक के बाद एक कई जिलों से पीपीओ जनरेट कर दिया गया है, जिससे स्पष्ट हो चुका है कि अब छत्तीसगढ़ में ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों, इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मार्च 2024 में गरियाबंद जिले से एक सुखद खबर मिली, जिसके मुताबिक गरियाबंद जिले में एक कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके पत्नी के लिए पीपीओ जारी किया गया था, जिससे स्पष्ट हो गया कि अब वास्तव में छत्तीसगढ़ के अंदर पुरानी पेंशन योजना बहाल हो चुकी है और उसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इसी ओपीएस के मुद्दे पर कांकेर जिले के डीडीओ के एक सर से मैंने फोन के माध्यम से बात किया था कुछ दिन पहले ही, तो उन्होंने भी कंफर्म करते हुए बताया था कि कांकेर जिले में भी 2-3 कर्मचारियों का रिटायरमेंट कर्मचारियों का पीपीओ जारी हो चुका है और कुछ लोगों का पेंडिंग है, उच्च कार्यालय भेजा गया है, वहां से क्लियर होकर आने के बाद उनका भी पीपीओ जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ओपीएस का लाभ लेने के लिए संबंधित कर्मचारियों को अपना एनपीएस की राशि को डीडीओ के माध्यम से सरकार के अकाउंट में जमा कराना होगा, तभी राज्य सरकार आपको ओपीएस का लाभ दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ दिन पहले वित्त विभाग के एक सीनियर ऑफिसर कमल वर्मा सर से मेरी बात हुई थी, जो खुद वित्त विभाग के उच्च अधिकारी हैं। उन्होंने बताया था कि छत्तीसगढ़ में ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो चुका है, कई लोगों का पेंशन विभाग से पीपीओ जारी हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, आज छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन बरमकेला ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष नंद किशोर पटेल सर ने जानकारी देते हुए बताया कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू जी ने इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के अंदर 5 प्रधान पाठक, जिसमें महिपाल साहू जी, अमर सिंह सिदार सर, इसके अलावा रामलाल सिदार, रामसागर पटेल सर और प्रकाश कुमार साहू सर, इन 5 प्रधान पाठकों के रिटायर्ड हुए 24 घंटे के अंदर अंदर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के कलेक्टर ने एक मिसाल कायम करते हुए इन 5 प्रधान पाठकों की पीपीओ जारी करके इनको प्रमाण पत्र भी दे दिया है। इससे यहां से भी अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश में ओपीएस बहाल हो चुका है और इसका लाभ रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलना शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों, संबंधित जिले में कुछ प्रकरण ऐसे भी हैं जो पेंडिंग हैं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से पेंडिंग हैं, उनका भी जल्द से जल्द निराकरण किया जाना चाहिए। वो भी काफी परेशान में है, दिक्कत में है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पेंशन का निर्धारण कर्मचारी की उम्र और उसके औसत काल का जो है वो औसत का उसका योग होता है। जैसे मान लीजिए आपने 30 वर्ष की नियमित पद में सेवा पूरी कर ली है, तो आपको 100% पेंशन यानी कि आपके अंतिम सैलरी का 50% आपको पेंशन मिलेगा। और अगर आपने नियमित पद में 10 वर्ष या फिर 15 वर्ष ही पूरा किया है, तो आपको पेंशन के रूप में अंतिम सैलरी का 20% या फिर 30% ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, एक कंडीशन में, अगर ईश्वर न करे कि किसी कर्मचारी की सेवा काल के बीच में ही कभी भी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में उसके पत्नी को या उसके परिवार को 100% पेंशन यानी कि उसके अंतिम सैलरी का 50% राशि पेंशन के रूप में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, ओपीएस के संबंध में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को बता दूं, इसको बताना मैं भूल जा रहा हूं, यह कि संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि छत्तीसगढ़ से 30 अप्रैल 2024 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें उच्च कार्यालय के द्वारा प्रदेश के 5 संभागों के यानी कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा और बस्तर संभाग के जो कोष लेखा पेंशन के जो जेडी है, जो संचालक लोग हैं, संयुक्त संचालक, उन सभी संयुक्त संचालकों को यानी संभागीय संयुक्त संचालकों को साफ साफ निर्देश दिया गया था। 28 फरवरी 2023 के पूर्व के वित्त विभाग के एक आदेश के संदर्भ में इस आदेश को जारी करके साफ साफ कहा गया था कि पुरानी पेंशन योजना लागू होने पर रिटायर्ड कर्मचारियों के प्रकरणों का निराकरण करने के जो है वो साफ साफ निर्देश यहाँ पर दिए गए थे। इसके अलावा दोस्तों, अंत में आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि प्रदेश के हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक साथी हैं जिनको ओपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है या फिर नहीं मिल पाएगा। वो अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। उनके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि राज्य में ओपीएस का लाभ लेने के लिए यानी कि कम से कम
अपने अंतिम सैलरी का 20% भी लाभ लेने के लिए आपको नियमित पद में 10 साल की सेवा देना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों राज्य के हजारों एलबी कैडर के ऐसे जो है वो सीनियर शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति 1992 के आसपास या फिर उससे पहले की हुई थी, लेकिन उन्होंने लंबे समय तक पंचायत विभाग में रहकर शिक्षाकर्मी के रूप में अपनी अपनी सेवा दी है। और उनकी नियमित शिक्षक के रूप में 2018 से जब उनकी पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन होने के बाद उनकी जो है वो सेवा गणना की जा रही है। उससे पहले कि उनकी सेवा काल को शून्य कर दिया गया, उसकी गणना नहीं किया जा रहा है। इसलिए हजारों एलबी कैडर के ऐसे शिक्षक हैं जिनकी 2028 से पहले रिटायरमेंट हो जा रही है और ओपीएस का लाभ लेने के लिए उनका 10 साल की सेवा अनिवार्य सेवा जो है वो पूरी नहीं हो रही है। अगर सरकार उन एलबी कैडर के शिक्षकों की सेवा गणना प्रथम नियुक्ति तिथि से, यानी कि उनकी जब से नियुक्ति हुई है तब से उनकी सेवा गणना करती है, तब सभी एलबी कैडर के शिक्षकों को ओपीएस का लाभ मिल पाएगा। या फिर राज्य सरकार 2012 से भी जब से उनका एनपीएस से कटौती शुरू हुई है तब से सेवा गणना करती है, तो भी 2028 से पहले उनका नियमित पद में 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाएगी। इस कंडीशन में प्रदेश के सभी शिक्षक साथियों को ओपीएस का बराबर लाभ मिलेगा। इससे फिर किसी भी कर्मचारी को ओपीएस से वंचित होना नहीं पड़ेगा। इस दिशा में राज्य सरकार को एक बार गंभीरतापूर्वक विचार करके पूर्व सेवा की गणना करते हुए सभी शिक्षक साथियों के लिए ओपीएस बहाली का रास्ता साफ कर देना चाहिए। इससे प्रदेश के सभी शिक्षकों को पूर्व में किए गए उनके मेहनत का उचित फल उनको मिल पाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर मामला यही है कि अब छत्तीसगढ़ के अंदर एनपीएस के स्थान पर ओपीएस का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। इसको लेकर अब धीरे धीरे सभी जिलों से पीपीओ जारी होने की खबरें आ रही है, जिससे स्पष्ट हो जा रहा है कि रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य सरकार को एलबी कैडर के शिक्षकों के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए ओपीएस बहाल करने पर एक बड़ा निर्णय लेने की जो है वो सख्त जरूरत है, ताकि एलबी कैडर के जो शिक्षक नियमित पद में 10 साल से कम सेवा होने पर ओपीएस का लाभ नहीं ले पाएंगे उनको भी ओपीएस का लाभ मिल सके, क्योंकि उन्होंने भी राज्य की सेवा करते हुए अपना पूरी जवानी दी है, उनको भी इसका लाभ मिलना चाहिए। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है? राज्य में ओपीएस अब जो है वो पूरी तरह से बहाल हो चुकी है, इसका लाभ मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन क्या एलबी कैडर के शिक्षक साथियों के लिए भी एक रास्ता निकाल के उनको भी ओपीएस का लाभ दिया जाना चाहिए अथवा नहीं? इन सभी मुद्दों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सभी को जानकारी हो सके, सभी को पता चल सके। और दोस्तों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।